Now, question number 16 of exercise 5E, chapter name quadratic equation, class 10th mathematics. 16 question. The hypotenuse of a right angle triangle is 13 and the difference between the other two sides is 7 centimeter. Taking x as the length of the shorter of the two sides, write an equation in x that represent the above statement. Solve the equation obtained in first part above and hence find the two unknown side of the triangle. मीन्स एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 13 है और उसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कंडीशन उन्होंने बोला है कि एक्स सपोज करके आपको एक स्टेटमेंट को इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके ट्रायंगल की साइड फाइंड करना है. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर. मीन्स हाइपोटेनस क्या होगा, वो 13 सेंटीमीटर होगा. एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 7. मीन्स जो बची हुई दो साइड है उनके बीच का गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का, 7 सेंटीमीटर का है. अगर हम पहली साइड को x सपोज कर लें तो दूसरी वाली x प्लस 7 हो जाएगी. इस तरीके से हो जाएगा. टेकिंग x एज द लेंथ ऑफ द शॉर्टर ऑफ द टू साइड, जो दो साइड है उसमें से छोटी साइड जो सपोज करेंगे हम उसकी लेंथ क्या सपोज करेंगे, x. तो दूसरी वाली साइड कितनी हो जाएगी, x प्लस 7. अब यहाँ पर x माइनस 7 नहीं कर सकते हैं क्योंकि शॉर्टर x है, तब उससे छोटा तो होगा ही नहीं. तो दोनों में से जो छोटा था वो x है, तो जाहिर सी बात बड़ी वाली की वैल्यू कैसे मालूम होगी, x प्लस 7 करके. आइए इसका फिगर देखते हैं. इसमें से सपोज कर लेते हैं ये साइड आपकी शॉर्टर है एज ए एक्स. क्लियर. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी गई है, 13. और यहाँ पर एरिया की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो पाइथागोरस अगर यूज़ किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. एक मिस्टेक ये हो सकती है कि आप एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर कर दो, तो वो मत करिएगा. ये पूरा आपका सिंगल टर्म है, इसका स्क्वायर करना है, मीन्स स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169. अब इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में. वहाँ से वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 0. नाउ डिवाइड ऑल द टर्म बाई 2. So you can write here x square plus 7x minus 60 is equal to 0. Now any two number whose product is minus 60 and their difference is 7. Two number whose product 60, 12 5s are 60. Okay, and 12 minus 5 is equal to 7. Look here, फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस 60. तो अगर प्रोडक्ट निगेटिव मिल रहा है तो बीच का नंबर डिफरेंस करके मिलना है. प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता है तो बीच का नंबर आपका ऐड करके मिलना है. तो फैक्टराइजेशन की बाकी प्रोसेस आपकी है, आप अपना वहाँ से फैक्टराइज कर लीजिएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x एंड माइनस 60 इज इक्वल टू 0. नाउ आफ्टर फैक्टराइजेशन यू गेट x प्लस 12 एंड x माइनस 5. तो इसको 0 के इक्वल रखिएगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 5. ये निगेटिव है, लेंथ निगेटिव हो नहीं सकती तो इसको लेंगे नहीं. तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5. अगर x की वैल्यू 5 हो गई तो सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 मीन्स 12 सेंटीमीटर. क्लियर. ये आपके आंसर होगा. तो ट्राइंगल की साइड क्या क्या हो गई, 5, 12 एंड 13. अब देखिए एक क्वेश्चन यहीं पे और आपसे पूछा जा सकता था कि अगर से x की वैल्यू भी मालूम हो गई और बची हुई ट्रायंगल की साइड भी मालूम हो गई, एक साइड आ रही है 5, एक साइड आ रही है 13. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो और एक्सटेंड कर सकते थे, कह देते फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2. तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वहाँ से एरिया आपको मिल जाता, बट वो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है. सो दैट इज एनफ. Answer of x is equal to 5 and another side of the triangle is 12 centimeter. Now next question.
क्वेश्चन नंबर 17, द लेंथ ऑफ ए वेरांडा इन 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो वेरांडे की लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? 3 मीटर ज़्यादा है। द न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। जो एरिया की न्यूमरिक वैल्यू है वो पेरीमीटर के न्यूमरिक वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ से तो हम सब रिलेशन बना लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। टेकिंग x एज द ब्रेथ ऑफ द वेरांडा, राइट एन इक्वेशन इन x दैट रिप्रेजेंट द अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का एक इक्वेशन बनाना, उसके बाद सॉल्व करके उसकी डायमेंशन फाइंड करनी होगी। डायमेंशन का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना होगा। देखिएगा यहाँ पे दिया गया लेंथ ऑफ द वेरांडा इज 3 मोर देन इट्स ब्रेथ एंड ब्रेथ को x सपोज करना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। उसके बाद जो भी मेथड है उसको हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। दे दिया है कि आपको x सपोज करना, अभी तो क्वेश्चन में ब्रेथ दिया गया है x सपोज करना, अदरवाइज अगर आप फ्री होते अपने एजम्पशन के लिए तो आप किसी को भी एक को लेंथ को x या ब्रेथ को x सपोज करते थे, वो आपकी अपनी चॉइस थी। बट क्वेश्चन में दिया गया कि टेकिंग x एज ए ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो 100% यही आपको फाइंड करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन ब्रेथ। तो अगर से ब्रेथ को आपने x सपोज किया है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। एक कंडीशन तो ये हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि न्यूमरिक वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू द न्यूमरिक वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो जो एरिया की न्यूमरिक वैल्यू है वो पेरीमीटर के न्यूमरिक वैल्यू के इक्वल है। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनाएंगे? एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर given area is equal to perimeter, area of rectangle is equal to length into breadth, clear, and perimeter is equal to twice of length plus breadth। ये होता है ना। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दें, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। लेंथ इज इक्वल टू x, सॉरी breadth is equal to x and length is equal to x plus 3. So you can write here x plus 3 multiplied by x is equal to, in bracket, x plus 3 plus x. Clear? Okay. Now break the bracket. X square plus 3x is equal to x plus x 2x and into 2 is equal to 4x प्लस 6। यहाँ पे एक स्टेप जैसे शॉर्टकट है तो उसको ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी क्या होगा, इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 1x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से फैक्टराइज करना है एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज माइनस 6 एंड द डिफरेंस इज 1। सो 3 2 6, 3 minus 2 is equal to 1. So by factorization you get x minus 3 and x minus 2। अगर से फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो रही तो सबसे पहला काम आप लोग करिएगा कि प्रीवियस एक्सरसाइज जो है उसको रिवाइज कर डालिए एक बार, तो वहाँ से इजी हो जाएगा आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना। वरना क्या फ़ायदा इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम के साथ हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करें, कोई मतलब नहीं है। सो x की वैल्यू क्या क्या मिल गई आपको? 3 एंड माइनस 2। तो माइनस 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि x एज ए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 मीन्स 6 यूनिट एज ए लेंथ एंड ब्रेथ कितनी थी? x सपोज की गई थी, x इज इक्वल टू 3 यूनिट। यहाँ से भी एरिया पूछता तो लेंथ इंटू ब्रेथ या पेरीमीटर पूछता तो 2 इन ब्रैकेट l प्लस बी सॉल्व कर देते, रिजल्ट आपको मिल जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द स्क्वायर्स हैव साइड x एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। दो स्क्वायर हैं जिनकी साइड, एक की साइड x है और दूसरे वाले की साइड x प्लस 4 है। स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है, तो एक स्क्वायर ऐसा है जिसकी सारी साइड x सेंटीमीटर है और दूसरा स्क्वायर ऐसा है जिसकी सारी साइड x प्लस 4 सेंटीमीटर है। द सम ऑफ देयर एरिया इज 656 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सप्रेस दिस एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन x एंड सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्या करना है, दो स्क्वायर बनाने हैं और दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दिया गया 556। इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना होगा। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। खाली इक्वेशन कैसे बनेगा ये देख लीजिए आप, बाकी कैलकुलेशन की प्रोसेस आप अपनी चॉइस है, आप कैसे सॉल्व करते हैं।
आपसे कहा गया था कि दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर की डायमेंशन x दी गई है सारी साइड, और दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड थोड़ी सी अलग है। कितनी कितनी है? एक की साइड x है, दूसरे की x प्लस 4 है। ये क्वेश्चन था। एंड गिवन टू स्क्वायर ऑफ साइड x एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, द सम ऑफ देयर एरिया इज 656। सपोज कर ले इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। तो गिवन इस एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 656। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड सेकेंड स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? x प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर? अब आपका काम है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर का रूल लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मालूम होगी। अगर x की वैल्यू मालूम हो गई तो इस स्क्वायर की साइड मालूम हो गई। अगर यहाँ पर x की वैल्यू ला के रख दिया जाएगा तो जो सेकेंड स्क्वायर है उसकी भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आई होप एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now I am going to explain next question, question number 19. Now in question number 19, the perimeter of a rectangular plot is 180 meter and its area is 1800 meter. Its perimeter and here area. Perimeter is equal to 2l plus b and area is equal to length into breadth. Take the length of the plot as x. Use the perimeter 180 meter to write value of the breadth in term of x. Clear? Use the value of length, breadth and the area to write an equation. Solve the equation to calculate the length and breadth of the plot. आपको क्या करना है? लेंथ सपोज करनी है x और ब्रेथ की वैल्यू इन टर्म ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है। एक काम हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद 1800 मीटर एज एरिया है, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये ना, पेरीमीटर कितनी है? 180 एंड एरिया 1800। लेंथ सपोज करना है एज ए x meter. Let's see the solution. Given the perimeter of rectangular plot is perimeter is equal to 180 meter. Okay. एरिया भी दिया गया 1800 मीटर, एरिया अलग से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल टू 1800 मीटर स्क्वायर। वो जिस ज़रूरत होगी देखा जाएगा। और कहा गया है कि सपोज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर। Find the value of breadth in term of perimeter. So perimeter is equal to 2 in bracket length plus breadth. Is clear? Now substitute the value of perimeter. 180 is equal to 2x plus b. When we divide 180 by 2 we get 90. So 90 is equal to x plus b. 90 is equal to x plus b. So what will be value of b? b is equal to 90 minus x. Clear? It is the value of b, breadth in term of x. So length l is equal to x and breadth b is equal to 90 minus x. Is it clear now? Now what is the area? Area is given 1800 meter square. We know that area is equal to length into breadth. Okay. Now substitute the value of area, length and breadth in term of x and y, x and 90 minus x. So a is equal to 1800, a is equal to 1800, length as a x and breadth 90 minus x. So break the bracket and find the value of x. थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 90x minus x square. Okay. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो भी वैल्यू x की आएगी उसके अकॉर्डिंग हमको लेंथ एंड ब्रेथ मालूम हो जाएगी। क्लियर? आई होप एवरीवन कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 20. थोड़ा सा इसको एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 एंड प्लस 1800x. तो एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज
प्लस 1800 एंड देयर सम इज़ 90। यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करके मिल रहा है तो बीच का नंबर ऐड करके मिल रहा है। तो 60 एंड 30 इज इक्वल टू 1800। सो यू कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 30x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60 एंड x इज इक्वल टू 30। ये आपको फैक्टर बन जाएगा। तो जब फैक्टर हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 60 एंड 30 आएगा। हम x इज इक्वल टू 30 नहीं ले सकते क्योंकि x इज इक्वल टू 30 लेने पे क्या होगा, ये ब्रेथ जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ब्रेथ कम होना चाहिए ना। तो x की वैल्यू क्या लेंगे 60, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 60 पे ब्रेथ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ से हो जाएगा। क्लियर? तो इतने से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रेक्टेंगुलर हॉल, a rectangle has an area of 24 centimeter square. If its length is x centimeter, write down its breadth in term of x. Given that its perimeter is 20 centimeter, form an equation in x and solve it. अब क्या कह रहा है, रेक्टेंगल का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ x है, राइट डाउन इट्स ब्रेथ इन टर्म ऑफ x। वैसे जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में पेरीमीटर के फॉर्म में फाइंड किया तो आप वहाँ से एरिया के फॉर्म में फाइंड कर लीजिएगा। गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, पेरीमीटर का यूज़ बाद में करना है, ब्रेथ कैसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ द एरिया। लेट्स सी द सोल्यूशन। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि लेंथ x है, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एरिया। उसके बाद पेरीमीटर दिया गया, वहाँ से हमको x की वैल्यू बनानी है, वो बात की बात है। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, या यू कैन राइट ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। क्लियर? एरिया इज इक्वल टू 24 अपॉन x. So b is equal to 24 upon x. You can say that area breadth is equal to 24 upon x. Now find the perimeter. Perimeter is equal to 2l plus b. Okay, substitute the value of all the term. P is equal to 20, 2 in bracket x plus 24 upon x. Clear? 2 tens are 20. So you can write 10 x प्लस 24 अपॉन एक्स। अब इसमें एलसीएम लेके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन कितना बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 मीन्स मल्टीप्लाई ऑल द टर्म बाई x, यू गेट दिस। नाउ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आप कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24 एंड देयर सम इज 10, ऐड करके 10 मिलना चाहिए। तो 6 4 से 24 एंड 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। सो यू कैन राइट हियर x माइनस 6 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करने के बाद ये स्टेप आएगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6 एंड 4। तो लेंथ 6 है एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6 अपॉन 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर हो गया। यूनिट लिख दीजिएगा, अगर से सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो लेंथ x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? 6 अपॉन 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A rectangular garden 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete wall of uniform width. इन्होंने कहा कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके चारों ओर एक कंक्रीट वॉल है और उस गार्डन की डायमेंशन क्या है 10 बाई 16। एक डायमेंशन उसकी लेंथ एंड ब्रेथ में से एक 10 हो गई, दूसरी आपकी 16 हो गई। गिवन दैट area of wall is 120 centimeter square meter, assuming the width of the wall be x, form an equation and solve it to be the value of x. आपको क्या करना है, एरिया ऑफ वॉल 120 है और एक इक्वेशन बनाना है जो x के फॉर्म में हो और उसके बाद उस x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपका गार्डन है। क्लियर?
इसकी डायमेंशन कुछ दी गई है, कितनी कितनी है, 16/10। तो इट्स डायमेंशन इज 16/10। एक डायमेंशन को हम 16 सपोज कर लेते हैं और एक को 10, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपने किसको क्या सपोज किया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके चारों तरफ एक वॉल है इस तरीके से, ये बना है क्लियर। इसके चारों तरफ एक वॉल है, इस वॉल की विड्थ मालूम है कितनी है और इस वॉल का एरिया मालूम है ये कितना है ना। विड्थ कितनी दी गई है यहाँ पे देखिएगा, अज्यूमिंग द विड्थ ऑफ द वॉल बी x, यानी कि वॉल की जो विड्थ है वो क्या सपोज करता है x, और उसका एरिया वॉल का कितना है, सिर्फ एरिया ऑफ वॉल है 120 सेंटीमीटर, 120 स्क्वायर मीटर। तो विड्थ ऑफ वॉल सिर्फ ये डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो गैप है ये कितना है आपका x है। तो अगर से इसका एरिया अंदर अंदर निकाले, अंदर कितना है 16 and 10, ठीक है ना। बाहर से डायमेंशन निकालेंगे तो ये पूरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये आपका पहले इंटरनल 16 था, x इधर बढ़ गया, x इधर बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 16 + 2x। ऐसे ही आउटर डायमेंशन अगर इसकी निकाल लें तो 10 + 2x, क्योंकि दोनों साइड x इंक्रीज हो रहा है ना, इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, इस तरीके से। अच्छा, इंटरनल एरिया कितना हो जाएगा 16 × 10 लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्सटर्नल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ, क्लियर। अब तो दिया गया एरिया ऑफ वॉल, तो एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ वॉल ये कितना है 120 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ वॉल फाइंड कैसे होगा, 16 + 2x एंड 10 + 2x मीन्स आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, 16 × 10 इज इक्वल टू 120। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगी। आइए थोड़ा सा ब्रैकेट को ब्रेक करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा। 16 × 10 160 माइनस 32x प्लस 20x प्लस 4x² माइनस 160 इज इक्वल टू 120, क्लियर। 160 and 160 cancel out, cut it, rest part like same as 4x² minus 32 plus 20 is equal to minus 12x and minus 120. I think all the term divided by 4, so divide first, x² minus 3x minus 4th is a okay. It is your question. एक मिस्टेक यहाँ पे कर दिया, ये +32 होगा ना, +32 and 20 इज इक्वल टू +52 plus 52, you can write here +52. So any two number whose product is +52, और एक बार चेक कर लेते हैं, 160 ये हो गया प्लस 24x² प्लस 52 माइनस 120x²। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा, जब आप सबको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा x² प्लस 13 ना, 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। नाउ 10 3 is 30 एंड 10 minus 13 आना चाहिए था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -30 एंड देयर डिफरेंस इज 13। डिफरेंस आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक होगी। सो x² प्लस 15x माइनस 3x माइनस 2x सॉरी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 15 2 is 30 and 15 minus 2 13. So after factorization you get x plus 15 and x minus 2. So x is equal to -15 and x is equal to 2. तो -15 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो निगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो विड्थ ऑफ द वॉल इज 2। आपसे सिर्फ विड्थ ऑफ द वॉल पूछा था, वॉल की विड्थ जो है वो निगेटिव तो होगी नहीं, -15 नहीं होगी। विड्थ ऑफ द वॉल इज 2। मीटर के फॉर्म में होगा तो मीटर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर के फॉर्म में होगा तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, बट डायमेंशन लिखना मस्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ in next video we will discuss about time, distance and speed question। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको कोशिश करिएगा लगाने की, सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए।
और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन थे, इजी थे, आसानी से लग गए। और सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।